नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में जैसे जैसे बीएमसी के चुनाव करीब आ रहे हैं, महाराष्ट्र का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर भी तमाम अटकलें लग रही हैं और इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की दोबारा कोई गुंजाइश नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत की ओर से यह भी कहा गया कि महाविकास आघाड़ी सरकार ही महाराष्ट्र का भविष्य है, यानी ये गठबंधन ही अब महाराष्ट्र में आगे चलेगा। ये बड़ी बात संजय राउत की ओर से कही गई है। हालांकि संजय राउत इस गठबंधन को कैसे चला पाएंगे या फिर शिवसेना इस गठबंधन को कैसे चला पाएगी, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भले ही महाविकास आघाड़ी सरकार हो, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी आपस में ही हर मुद्दे को लेकर उलझती नजर आती है। शिवसेना जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जो महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो लगातार शिवसेना पर हमलावर नजर आते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नाना पटोले कई बार ये भी कह चुके हैं कि शिवसेना के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि इन मुद्दों को शिवसेना कैसे सुलझाएगी, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल संजय राउत लगातार ये सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में महाराष्ट्र को लेकर ये खबर सामने आई थी कि दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच बातचीत चल रही है और हो सकता है कि बीएमसी महानगर पालिका चुनाव में ये गठबंधन हो जाए, यानी शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर से साथ आ जाएं। लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये कहा है कि महाराष्ट्र में अब कभी भी भविष्य में शिवसेना का बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जारी है, वही महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र का भविष्य है। ये बड़ी बात संजय राउत की ओर से कही गई है। हालांकि आपको बता दें, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन पर निशाना साध रही है कि दरअसल मुख्यमंत्री ही जनता के बीच नहीं पहुंच रहे हैं। बीते कई महीनों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से नदारद हैं। वो जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। आखिर जनता को क्या परेशानी है, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या विकास कार्य महाराष्ट्र में होना चाहिए, इसको लेकर उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य का हवाला जो है वो उद्धव ठाकरे की ओर से दिया गया है, लेकिन इस पर भी अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय के जरिए संजय राउत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बीमारी को लेकर बीजेपी लगातार उनकी आलोचना कर रही है और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की ओर से बीजेपी को जवाब दिया गया था। संजय राउत की ओर से कहा गया कि यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे जो है वो सामने आए और बीजेपी पर वो इस तरीके से हमलावर हुए कि हिंदुत्व को लेकर सवाल उठा दिया और कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना ने महाराष्ट्र में अपने 25 साल बर्बाद किए हैं। ये तमाम बड़ी बातें शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से की गई। लेकिन अब इन्हीं तमाम बयानों के आधार पर संजय राउत ने अपने संपादकीय में ये लिखा है कि उनके भाषण से संदेश ये था कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र का राजनीतिक भविष्य है और इन अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है कि शिवसेना और बीजेपी की महाराष्ट्र में अंडर टेबल डील हो रही थी। तो ये तमाम अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ शिवसेना लगातार बीजेपी को लेकर कभी नरम रुख अपनाती है तो कभी वो प्रधानमंत्री की तारीफ करती है। तो ऐसे में अटकलों का दौर शुरू हुआ कि क्या बीएमसी में शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर से साथ आएंगे। लेकिन अब कहीं न कहीं संजय राउत ये बयान दे रहे हैं कि साथ नहीं आएंगे और महाविकास आघाड़ी ही महाराष्ट्र का भविष्य होगी। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर भी लगातार बीजेपी जो है वो शिवसेना पर हमलावर है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता, फिर चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, किरीट सोमैया हो, राम कदम हो या फिर अतुल भातखलकर जैसे तमाम नेता ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार अपने 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये
तीन पहियों की सरकार है, जिसके तीनों ही पहिए फिलहाल अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। जहां एक तरफ शिवसेना और एनसीपी कहीं ना कहीं एक गठजोड़ गोवा में बना रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस ने इस गठजोड़ से इनकार कर दिया है, यानी वो गोवा में शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहां भी एक अघाड़ी बनाने की तैयारी में शिवसेना थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये आने वाले वक्त में तय होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार में भी लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के लिए कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा मुश्किल वक्त है। जिस तरीके से ये बयानबाजी का दौर जारी है, जिस तरीके से हर रोज कांग्रेस पार्टी के नेता महाराष्ट्र में शिवसेना पर हमलावर नजर आते हैं, और यहां तक नाना पटोले की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि दरअसल महाविकास आघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो भी फैसले ले रहे हैं उस पर कांग्रेस की राय नहीं ली जा रही है। तो इस तरीके की हम सियासी बयानबाजी देख चुके हैं। कई मौके ऐसे भी आए हैं जब एनसीपी और शिवसेना एक दूसरे पर हमलावर नजर आई है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम पार्टियों की जो आपस में कलह है, ये महाविकास आघाड़ी सरकार को 5 साल पूरे होने से पहले ही डुबा सकती है। ये दावा लगातार बीजेपी के नेता कर रहे हैं। फिलहाल ये संजय राउत का बयान है कि कोई राजनीतिक भविष्य महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन का नहीं है। ये आने वाले वक्त में चुनाव के वक्त पता चलेगा, क्योंकि शिवसेना किस तरीके की पार्टी है और किस तरीके से उद्धव ठाकरे कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने देखा जब महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी और शिवसेना मिलकर के चुनाव लड़ी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लगभग 105 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी, लेकिन बावजूद इसके शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लिए बीजेपी का साथ छोड़ दिया और एनसीपी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके वहां सरकार बना ली। तो ऐसे में भले ही संजय राउत आज ये दावा कर रहे हो कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में चुनावों तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमने देखा है कि कुर्सी का लालच कहीं न कहीं शिवसेना को अब डुबाने का काम पूरी तरीके से कर रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी, इसलिए उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और बीजेपी से अलग होने का फैसला किया। लेकिन अब कहीं न कहीं शिवसेना के लिए यही फैसला मुसीबत का सबब बन रहा है। जिस तरीके से शिवसेना के लिए कांग्रेस पार्टी यानी गठबंधन में पार्टी जो है वही मुश्किलें खड़ी कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवसेना अब अपनी विचारधारा को छोड़कर अब एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अपना चुकी है, जिसके चलते जो शिवसेना के पुराने वोटर्स थे यानी जो शिवसैनिक थे वो भी अब पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मराठी जो वोटर्स हैं वो लगातार नाराज चल रहे हैं। मराठी मतदाता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया है। शिवसेना का जो अस्तित्व है वो अब खतरे में है। शिवसेना की विचारधारा पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वहां हिंदुत्व के लिए काम नहीं हो रहा है। अब पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम नहीं कर रही है, बल्कि अब पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए अब एनसीपी के नेता नवाब मलिक जैसे नेताओं की विचारधारा अपना चुकी है। ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल शिवसेना के लिए महाराष्ट्र में मुश्किल का सबब बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी अटकलों का दौर है कि क्या महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव तक शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर से साथ आएंगे, कहीं ना कहीं इसका इशारा देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी किया गया था। लेकिन संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, भ्रम की कोई जगह नहीं है और अब बीजेपी से फिर से गठबंधन की भी कोई संभावना नहीं है। ये संजय राउत की ओर से कहा गया है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार फैसले ले रही है, फिर चाहे वो नई शराब नीति हो जो सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर में शराब की बिक्री की अनुमति जो है वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से दी गई है, जिसको लेकर लगातार राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी अब तेज हो
गई है। इस पर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि राज्यपाल से कितनी भी शिकायत कर लें, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगले कई सालों तक बीजेपी नेताओं को राजभवन के चक्कर लगाने होंगे। यानी संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार बार बार सत्ता में आएगी और बीजेपी के नेताओं को राजभवन के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये तमाम सियासी बयानबाजी का दौर है जो फिलहाल चल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कुर्सी के लिए एक बार फिर से शिवसेना मुश्किल में फंसेगी। आज भले ही ये दावा कर रही हो कि बीजेपी के साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है, महाविकास आघाड़ी सरकार का भविष्य महाराष्ट्र में क्या है ये कहीं ना कहीं अभी से दिखाई दे रहा है कि अंधकार में कहीं ना कहीं ये भविष्य है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।